बच्चों, आज हम समकोण त्रिभुज में त्रिभुज की भुजाओं के संबंध में जानेंगे। जैसे हम देख रहे हैं, ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B समकोण है तथा कोण A और कोण C न्यून कोण है। तो ये जानना है कि हमेशा समकोण की सम्मुख भुजा कर्ण कहलाती है तथा जिस कोण के सापेक्ष ज्ञात कर रहे हैं, जैसे कोण A के सापेक्ष हमको ज्ञात करना है लंब और आधार का मान, तो कोण A के सापेक्ष या किसी भी न्यून कोण के सापेक्ष उस कोण की संलग्न भुजा सदैव आधार कहलाती है और उस कोण की सम्मुख भुजा लंब कहलाती है। और समकोण की सम्मुख भुजा कर्ण कहलाती ही है। इस प्रकार से कोण A के सापेक्ष देखा जाए तो AB आधार, BC लंब और AC कर्ण है। यदि आधार को A से, लंब को L से और कर्ण को K से प्रदर्शित करें तो यहीं पर यदि हम न्यून कोण C के सापेक्ष देखें तो चूंकि C कोण से संलग्न भुजा BC है तो कोण C के लिए BC भुजा आधार बन जाएगी और कोण C की सम्मुख भुजा AB है, इसलिए कोण C के सापेक्ष AB लंब कहलाएगी। इस प्रकार से समकोण त्रिभुज में हम तीनों भुजाओं की पहचान करते हैं, कौन आधार, कौन लंब और कौन सी भुजा कर्ण है। इसके पश्चात हम त्रिकोणमिति का परिचय जानेंगे कि त्रिकोणमिति क्या है। त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ है त्रिभुज की भुजाओं को नापना। त्रिभुज की भुजाओं को नापना। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के संबंध में अध्ययन किया जाता है। अब इसके पश्चात हम त्रिकोणमिति अनुपात जानेंगे। त्रिकोणमिति अनुपात किसी समकोण त्रिभुज की न्यून कोणों के सापेक्ष त्रिभुज की दो भुजाओं के अनुपात को ही त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। किसी समकोण त्रिभुज में न्यून कोणों के सापेक्ष त्रिभुज की दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपातों को याद करने के लिए आसान सा फार्मूला दिया गया है, लाल बटे कका। लाल बटे कका, जिसमें L लंब का प्रतीक है, A आधार और K कर्ण है। तो इसमें पहले अक्षर के सापेक्ष जो हमारा अनुपात मिलता है उस अनुपात का नाम साइन दिया गया है। अर्थात समकोण त्रिभुज ABC में यदि कोण थीटा है तो न्यून कोण थीटा के सापेक्ष साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। फिर दूसरे अक्षर के सापेक्ष जो अनुपात है उसे हम कॉस थीटा कहते हैं, अर्थात कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। और तीसरे अक्षर का जो अनुपात है, दूसरे अक्षर के अनुपात को नाम कॉस थीटा दिया गया। तीसरे अक्षर के जो अनुपात का नाम है वो हमारा टैन थीटा कहलाता है। तो टैन थीटा बराबर होगा लंब बटे आधार। तो ये त्रिकोणमिति के तीन मुख्य अनुपात हैं। तीन इसी के विलोम होते हैं, जैसे साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा। कोसेक थीटा चूंकि साइन का उल्टा है तो कर्ण बटे लंब।
इसी प्रकार काश थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है, तो चूंकि कॉस थीटा आधार बटे कर्ण है इसलिए सेक थीटा कर्ण बटे आधार होगा। इसी प्रकार टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा है और ये होगा आधार बटे लंब। अब चूंकि ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं, व्युत्क्रम के रूप में देखें तो कोशेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा, इसी प्रकार सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा और कॉट थीटा बराबर 1 बटे टेन थीटा। इसके पश्चात अब हम प्रश्नावली 8.1 का अध्ययन करेंगे। प्रश्नावली 8.1 का पहला प्रश्न है, यदि काश ए बराबर 5/13 तो टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसको किस प्रकार से हल करते हैं। सर्वप्रथम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। चूंकि हम कोण ए के सापेक्ष निकालेंगे तो इस कोण को हम ए नाम दे देते हैं। इसी क्रम में ए बी सी ये एक समकोण त्रिभुज बन जाता है। इसे मान लिया गया कोण बी 90 अंश है और ये हमारा कोण ए है। इसी के सापेक्ष दिया है काश ए बराबर 5/13। चूंकि हमने पढ़ा कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण। देखिए कोण ए के सापेक्ष आधार ए बी है और कर्ण ए सी है तथा लंब बी सी है। तो इसका अर्थ हुआ चूंकि कॉस थीटा हमारा 5/13 दिया है इसलिए आधार बराबर 5 हो गया और कर्ण बराबर 13। तो आधार का मान हम 5 लिख लेते हैं और कर्ण का मान 13। अब इसमें पाइथागोरस की प्रमेय लगाएंगे। समकोण त्रिभुज ए बी सी में जानते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसी में मान रख देना है। तो कर्ण देख रहे हैं 13 दिया है, 13 का स्क्वायर बराबर लंब ज्ञात करना है, ज्ञात नहीं है तो इसको लिखे रहेंगे एल ही। आधार की माप 5 है, 5 का स्क्वायर सरल करेंगे। सरल करने पर 13 का स्क्वायर 169 मिला बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार 5 का स्क्वायर 25। पक्षांतर कर लेंगे तो 169 25 इधर ले आए माइनस में आया बराबर एल का स्क्वायर। तो इस प्रकार से एल स्क्वायर बराबर मिल गया। 169 से 25 घटा दिए 144 आ गया। तो इस तरह से एल बराबर 144 का वर्गमूल √144 लिख देते हैं और 144 का वर्गमूल जानते हैं 12 होता है। इस प्रकार से इस समकोण त्रिभुज ABC में लंब की माप हमारी 12 आ गई। अब चूंकि पूछ रहा है tan A का मान, अब इसके बाद हम tan A का मान निकाल लेंगे। tan A बराबर हम जानते हैं लंब बटे आधार होता है और लंब की माप हमने निकाला 12 आई और आधार की माप 5 है। इस प्रकार से tan A बराबर आ गया 12/5। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। यही प्रश्न पूछ रहा था तो इस प्रकार से ये हमारा उत्तर आएगा। प्रश्न के शेष भागों को इसी प्रकार हल करेंगे।